मोहनलाल की नई फिल्म थुडरम इज मेकिंग मच नॉइज एंड ऑल फॉर दी राइट रीजंस। इस मूवी ने अकेले केरल में 100 करोड़ का बिजनेस किया है एंड इसी के साथ द मूवी हैज अ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री। द मूवी बिलोंग्स टू द मलयालम इंडस्ट्री और जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो इसमें जरूर कुछ बात होगी। टाइम एंड अगेन थुडरम को दृश्यम से कंपेयर किया जा रहा है और इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए वी हैव कम अप विद दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे थुडरम की कहानी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। थुडरम का ओपनिंग सीन है एक गांव जहां पर एनडीआरएफ टीम और एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। दिस वॉज द रीजन कि उस गांव में कई सारे लोग वहां पर फंसे हुए थे और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जब एनडीआरएफ की टीम लोगों को वहां पर रेस्क्यू कर रही थी तभी उसी में से एक मेंबर को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि एक जीप में फंसा होता है। उसकी आवाज सुनकर जब वो एनडीआरएफ का मेंबर उसके पास उसकी मदद करने जाता है तब वो कैसे भी उसे उस जीप से बाहर निकालता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो उसे काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है। जब उस आदमी को उसने जीप से बाहर निकाल दिया उसके बाद उसने जीप में कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, लेकिन इस सीन को भूलना मत क्योंकि इस सीन का रिलेशन है कहानी के क्लाइमैक्स से। जब सीन शिफ्ट होता है वी आर इंट्रोड्यूस टू मोहनलाल। फिल्म में मोहनलाल के कैरेक्टर का नाम है षणमुगम जिसे प्यार से सभी लोग बेंज बुलाते हैं। बेंज के परिवार में है उनकी वाइफ ललिता, बेटी पवित्रा और उनका बेटा पवि। इन सब के अलावा बेंज का एक और खास फैमिली मेंबर है और वो है उसकी ब्लैक एम्बेसडर। यूं तो वो एक पुरानी गाड़ी है, एक ओल्ड मॉडल है, पर बेंज उससे बहुत प्यार करता था। बेंज जो कि एक सिंपल मिडिल क्लास मैन था, एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि पहले फिल्मों में एज अ स्टंट परफॉर्मर के तौर पर काम किया करता था। उसका बेटा पवि हॉस्टल में रहा करता था और जब कॉलेज की छुट्टियां हुई थी तब पवि घर आया था। एक दिन पवि और उसके दोस्तों ने बेंज को बिना बताए वो ब्लैक एम्बेसडर कार वहां घर से निकाल ली ड्राइव के लिए और उनसे वो कार रुक नहीं रही थी क्योंकि वो एम्बेसडर एक ओल्ड मॉडल थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कार में ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है और सारी चीजें कैसे फंक्शन होती है। अब बेंज जो कि उस टाइम घर पर नहीं था और कहीं बाहर था, वो देखता है कि उसकी कार रोड पर है और वो भी अनकंट्रोलेबल वे में चल रही है और तभी उसे ये पता चलता है कि वो कार पवि और उसके दोस्त चला रहे हैं। और फाइनली जब कार रुक जाती है तब बेंज को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। शाम को बेंज अपनी गाड़ी एक गराज में देता है फॉर रिपेयरिंग और उस गराज का मालिक था कुट्टेचन। वहां पर उसे ये रियलाइज होता है कि उसे शायद अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और कहीं ना कहीं उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। टू मेंड वेज विथ हिज सन बेंज अपने बेटे को व्हाट्सएप मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है, टेक्स्ट करता है, पर उसका बेटा किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता। और उसी वक्त बेंज को एक कॉल आता है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि उसका टीचर जिससे उसने सारे स्टंट्स सीखे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके अंतिम संस्कार के लिए बेंज अब चेन्नई निकल जाता है और उसकी गाड़ी वहीं गराज में खड़ी होती है। बेंज चेन्नई तो चला जाता है पर वो इस बात से अनजान है कि जब वो लौटेगा तब उसकी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल हो जाएगी। अब जो स्टोरी एक हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा लग रही थी धीरे धीरे एक थ्रिलिंग मोड़ ले रही थी और थ्रिलिंग मोड़ कैसे ये हम आगे जानेंगे। बेंज जब चेन्नई से लौटता है तब गांव के रेलवे स्टेशन से उसे पिक करता है उसका दोस्त कुट्टेचन जो कि गराज भी चलाता था। कुट्टेचन उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है और बेंज काफी पजल्ड होता है कि हम सभी लोग पुलिस स्टेशन क्यों आए हैं और तभी वो देखता है कि पुलिस स्टेशन में उसकी कार खड़ी है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी कार वहां पर कैसे आई और ये पूरा क्या मामला है। ये जानने के लिए कि उसकी कार पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है वो जाता है और मिलता है पुलिस ऑफिसर बेनी से और वहां उसे कुछ चीजें पता चलती है। उसे ये पता चलता है कि जब उसने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी थी गराज में तब मनियन नाम का एक इंसान उसकी गाड़ी से ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था और यही वजह है कि उसकी कार वहां पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। बेंज को यह भी पता चलता है कि पुलिस ने मनियन को हिरासत में ले लिया था लेकिन उसने पुलिस ऑफिसर बेनी पर हमला करके वहां से भाग गया और यही वजह है कि बेनी ने बेंज को ये कहा कि जब तक वो मनियन को उसके पास नहीं ले आएगा तब तक वो उसकी कार को उसे वापस नहीं करे। बेंज पुलिस ऑफिसर बेनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि अगर गलती मनियन की है तो उसे पकड़ा जाए, उसके कार का इसमें
कोई दोष नहीं है, लेकिन बेनी बिल्कुल भी नहीं मानता और इसके बाद से बहुत सारी चीजें होती हैं। बेंस को ये पता चलता है कि शायद मनियन अपने घर पर है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए बेंस उसके घर पर जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि मनियन तो वहां है ही नहीं। अब बेंस जब घर लौट आता है तब भी वो काफी परेशान होता है अपनी कार को लेकर और इसी बीच वो अपनी वाइफ ललिता से अपने बेटे पवी के बारे में पूछता है और तभी ललिता उसे ये बताती है कि हाँ, पवी का आज फोन आया था और वो आपके और आपके कार के बारे में पूछ रहा था। और उसी रात फिर से बेंस पुलिस स्टेशन जाता है और इस बार मिलता है पुलिस ऑफिसर जॉर्ज से। बेंस इंस्पेक्टर जॉर्ज से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी गाड़ी उसे वापस कर दी जाए और जॉर्ज मान जाता है। जॉर्ज बेनी को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि बेंस की कार उसे वापस कर दी जाए, लेकिन बेनी नहीं मानता क्योंकि मनियन ने जो उस पर हमला किया था वो बात उसके ईगो पर लग गई थी। लेकिन जॉर्ज ने बेनी को कहा कि ये बच्चों वाली बात मत करो और बेंस की गाड़ी उसे वापस कर दो और आखिरकार बेंस की गाड़ी उसे वापस कर दी जाती है। अब यहाँ पर ये लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, यहाँ से सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया है, पर एक्चुअल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब कार होती है बेंस के हवाले और उसी वक्त जॉर्ज बेंस से रिक्वेस्ट करता है कि पुलिस कांस्टेबल सुदेश की बहन की शादी है तो क्या उसे और बेनी को वो वहां पर ड्रॉप कर देगा। सिंस जॉर्ज ने बेंस की मदद की थी वो अग्री कर देता है एंड फाइनली तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जॉर्ज और बेंस एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और फाइनली जब वो लोग शादी में पहुंचते हैं तब जॉर्ज बेंस से एक और रिक्वेस्ट करता है और वो उसे कहता है कि वो भी शादी में अंदर चले। पहले तो बेंस बहुत मना करता है कि उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन तभी बेनी उसकी कार की चाबियां ले लेता है और वो कहता है कि उसे यहाँ पर वेट करना होगा जब तक वो लोग वापस ना आ जाए और इसीलिए बेंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो वहां पर वेट करने लग जाता है। अब जब जॉर्ज और बेनी शादी से लौट आते हैं तब वो बेंस से एक और रिक्वेस्ट करते हैं। जॉर्ज बेंस को ये कहता है कि सुधीश की कजिन के यहाँ से कुछ चीजें ले ली हैं, इसीलिए वो उसे वहां पर ड्रॉप कर दे, लेकिन उस वक्त बेंस ने मना कर दिया। वो कहता है कि जो लोकेशन जॉर्ज बता रहा है वो काफी दूर है और उतनी दूर उसकी कार नहीं जा सकती है, लेकिन कैसे भी जॉर्ज बेंस को मना लेता है और अब फाइनली वो लोग वहां से चल देते हैं। रास्ते में जॉर्ज बेंस को एक शॉर्टकट लेने को कहता है पर बेंस वॉज रिलक्टेंट टू डू सो। हालांकि जॉर्ज फिर उसे मना लेता है और अब बेंस उसी शॉर्टकट से चल रहा होता है और चलते चलते वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा होता है और तभी बेंज अपनी गाड़ी रोक देता है और कहता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा और तभी जॉर्ज हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि बेंज तुम कितने भोले इंसान हो और यहाँ पर वो पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर चल क्या रहा है। जॉर्ज कहता है कि असल में सुधीश की बहन कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, जिसके बाद वो लड़का उसके घर के पास आकर रोज उसे परेशान करने लगा क्योंकि उसके पास सुधीश की बहन की फोटोज और वीडियोस थी जिनसे उसे वो ब्लैकमेल करने लगा था। लेकिन सुधीश के पिता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वहीं गलती से उन्होंने उस लड़के को मार दिया। इसके बाद सुधीश ने मुझे ये बात फोन करके बताई तो मैंने उसे बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़के की लाश ठिकाने लगा दूंगा और इस वक्त उस लड़के की लाश तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में है। ये सुनते ही बेंज हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये पूरा मांजरा क्या है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जॉर्ज एक बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर था और उसके खिलाफ जाने का मतलब है अपनी कार को हमेशा के लिए खो देना। इस इंसिडेंट के बाद जब बेंस अपने घर लौटता है तब वो काफी परेशान होता है। उसके जहन में हर वक्त यही सवाल आ रहा होता है कि अभी उसने क्या कुछ देखा है और अभी उसके साथ क्या कुछ हुआ है। इवेंचुअली बेंस को अपनी गाड़ी की डिक्की में एक पर्स मिलता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है और वो उस पर्स को झाड़ियों में फेंक देता है। अब दूसरी तरफ बेनी बार बार बेंस को कॉल करता है, लेकिन इनिशियली बेंस कोई भी कॉल नहीं उठाता, लेकिन आखिरकार वो बेनी और जॉर्ज से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पर वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बार बार कॉल ना किया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी उस केस से काफी परेशान है। अब जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था तब उसने मनियन के माता पिता को देखा और वहां उसे ये पता चलता है कि मनियन के माता पिता ने मनियन के लिए एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है और यहीं पर बेंस को ये शक होता है कि शायद जिस लाश को उस रात बेनी और जॉर्ज ने ठिकाने लगाया वो कहीं ना कहीं मनियन की हो सकती है। फिर उसके दिमाग में काफी सारी थ्योरीज आने लगती है कि
शायद मनियन और सुधीश की बहन का कोई अफेयर था और इसी वजह से पॉसिबल है कि मनियन का मर्डर हो गया हो। अब दूसरी तरफ बेंज अपने बेटे के हॉस्टल पहुंच जाता है। वो उसे वहां से लाने गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर उसका बेटा वहां से पहले ही जा चुका है। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब वो जाता है पुलिस स्टेशन और जॉर्ज के पास अपने बेटे का मिसिंग कंप्लेंट लिखाता है। जब वो पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है, तब उसे अपने बेटे की बाइक की जैसे ही हूबहू बाइक पुलिस स्टेशन में पार्क्ड मिलती है और उसे लगता है कि उसकी बाइक यहाँ क्या कर रही है। उस बाइक के बारे में बेंज इंस्पेक्टर बेनी से पूछता है और बेनी उसे ये बताता है कि ये बाइक तो करीब 3-4 महीने से वहीं खड़ी है। लेकिन बेंज को ये पूरा यकीन हो जाता है कि बेनी झूठ बोल रहा है और इसीलिए अब वो घर लौटता है और जल्दी से जल्दी उस पर्स को ढूंढता है जो उसने उस दिन झाड़ियों में फेंक दिया था। जब उसे वो वॉलेट मिलता है, जब उस पर्स को वो देखता है, तब बेंज को एक बड़ा धक्का लगता है क्योंकि वो पर्स और किसी का नहीं बल्कि उसके बेटे का था। और तब उसे ये रियलाइज होता है कि उस रात वो लाश जो उसके गाड़ी के डिक्की में थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसके बेटे की थी। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम उसी सीन पर वापस आ जाते हैं जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई थी और वहीं पर उसी में से एक मेंबर ने एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखी थी और वो शॉकिंग चीज और कुछ नहीं बल्कि एक डेड बॉडी थी जो कि एक बोरे में लिपटी हुई थी और वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि बेंज के बेटे की थी। लेकिन इस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो डेड बॉडी किसकी है, बट मीडिया में ये बात फैल जाती है कि लैंडस्लाइड के रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसा कुछ हुआ है। और जब ये न्यूज बेनी और जॉर्ज देखते हैं, तब उन्हें ये लगता है कि अब उन्हें आगे कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि वो इस केस में ना फंसे। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तब जॉर्ज को ये पता चलता है कि उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब उस लड़के का पोस्टमार्टम हो जाता है एंड ड्यू टू फर्दर डेवलपमेंट्स जॉर्ज को ये रियलाइज हो जाता है कि वो डेड बॉडी बेंज के बेटे की है। अपने बेटे की मौत से परेशान बेंज ये जानना चाहता है कि आखिर पवी के साथ हुआ क्या था और इसीलिए उसने सुधीश को एक लॉज में लॉक कर लिया और उससे सच उगलवाना चाहता था। लेकिन सुधीश ने बेंज को ये बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता। सुधीश बेंज को ये भी बताता है कि उसकी बहन वाली कहानी जो कि जॉर्ज और बेनी ने सुनाई है वो भी बिल्कुल झूठी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लॉज पर जॉर्ज पहुंच जाता है और उस टाइम बेंज उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है, पर जॉर्ज उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा वो बेंज को मेंटली टॉर्चर करने लगता है और वो उसे बताता है कि कैसे वो बेंज को अपने ही बेटे के मर्डर चार्जेस में फंसा सकता है। इसके बाद वो बेंज से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम फिल्मों में काम किया करते थे तब तुमने अपने एक फ्रेंड को धक्का देकर मार दिया था और फिर बाद में उसकी बीवी ललिता से शादी भी कर ली थी। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि पवी और उसकी बहन तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसीलिए अब मैं इस बात को बताकर ये साबित कर दूंगा कि तुमने ही पवी को मारा है क्योंकि तुम उसके सौतेले बाप थे और उसे पसंद नहीं करते थे। और होता भी यही है। पूरी मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि बेंज ने अपने ही बेटे का मर्डर किया है और आखिरकार ये पूरा केस कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में जज पुलिस वालों को 5 दिन की मोहलत देता है और वो पुलिस वालों को ये कहता है कि उनके पास 5 दिन है सबूत इकट्ठा करने के लिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि बेंज ने अपने बेटे की हत्या की है। अब बेंज ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था और बेनी ने उसे पुलिस स्टेशन में कैद कर रखा था और उसके बाद से जॉर्ज ने अपने आदमियों को भेजा था ताकि बेंज को मार दिया जाए और हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाए। अब जब वो सारे लोग बेंज को मारते उसके पहले बेनी ने एक सच बताया। बेनी ने बेंज को ये बताया कि जब वो चेन्नई गया था तभी पवी को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बेनी और जॉर्ज ने पवी को बहुत टॉर्चर किया और फाइनली मार डाला। ये सच जानने के बाद बेंज को बहुत बुरा फील होता है और गुस्से पे कंट्रोल खो देता है। वहां आए आदमियों से फाइट होती है और बेंज बेनी को भी मार देता है। बेनी को मारने के बाद बेंज ने उसकी लाश को अपनी ही गाड़ी के डिक्की में रख लिया और वहां से चला गया। जब इस बात का पता जॉर्ज को चलता है तब उसने पूरे एरिया में नाकाबंदी करवा दी। बेंज को ढूंढते हुए जॉर्ज उसके घर पहुंच जाता है लेकिन बेंज उसे वहां नहीं मिलता और इसीलिए वो उसकी फैमिली को टॉर्चर करने लगता है। उसी वक्त बेंज बेनी के फोन से जॉर्ज को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरी फैमिली के पास जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी के पास आया हूँ। ये सुनकर जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने पर जॉर्ज को अपनी बेटी नहीं मिलती और वो देखता है कि बेंज की कार वहीं खड़ी है। वो उस गाड़ी के पास जाता है तब वो देखता है कि डिक्की में बेनी की लाश है और ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। और इसी बीच होती है बेंज की एंट्री और इसके बाद बेंज और जॉर्ज में एक तगड़ी फाइट होती है। फाइट के दौरान जॉर्ज उससे बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता है लेकिन बेंज उसे कुछ नहीं बताता और आखिरकार बेंज उसका दम घोटकर उसे मार डालता है। और ये ठीक उसी तरह था जैसा कि जॉर्ज ने
पवी के साथ किया था। जॉर्ज को मरते हुए देख रही थी उसकी बेटी और यही सामने आता है थुडरम मूवी का असली सच। पवी और जॉर्ज की बेटी असल में रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पवी ने उसे ये भी बताया था कि कैसे वो बहुत छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद बेंज ही उन सब का सपोर्ट बना। कुछ दिन बाद जब जॉर्ज को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तब अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले पवी को ड्रग्स के केस में फंसाया और उसे बाद में मार दिया। लास्टली हम ये देखते हैं कि पवी की लाश उसकी फैमिली को सौंप दी जाती है, लेकिन उस वक्त वहां पर बेंज मौजूद नहीं होता। बेंज जॉर्ज और बेनी की लाश को लेकर उसी जगह चला जाता है जहां पर बेनी और जॉर्ज ने उसकी बेटी की लाश को दफनाया था। लास्ट सीन में होता यह है कि बेंज पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है एंड द मूवी comes to an end. So that's all. This was all about the Thudaram movie. I hope you like this video. Comment में ये जरूर बताना कि आपको और कौन सी फिल्म का एंडिंग एक्सप्लेन या स्टोरी एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो।